समय रहते बड़े अफसरों ने सूझबूझ दिखाई और फायर ब्रिगेड के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। यही वजह रही कि आज आजमगढ़ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बचा। आज आजमगढ़ एयरपोर्ट पर एटीसी टावर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगना बताया जा रहा है। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में आग लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तुरंत यहां की फायर सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद जिला मुख्यालय के ब्रह्मस्थान स्थित फायर स्टेशन से भी गाड़ियां दौड़ पड़ी। इसमें ब्रह्मस्थान से 2 फायर टेंडर और एक हाई प्रेशर गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। एटीसी टावर का सर्वर रूम चल रहा था। इसी दरमियान मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री विवेक कुमार शर्मा और एफएसओ श्री बनारसी दास के निर्देशन में आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। तुरंत ही थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। एयरपोर्ट आजमगढ़ फायर सर्विस द्वारा मुझे बताया गया कि एटीसी टावर में आग लगी है और वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके द्वारा शहर की फायर ब्रिगेड से भी हेल्प मांगी गई। तुरंत 2 फायर टेंडर ब्रह्मस्थान फायर स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए रवाना किए गए। मैं स्वयं भी एयरपोर्ट पर आया। यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है जिसमें सर्वर रूम था, सर्वर रूम में आग लगी है। मेन कॉज ऑफ इग्निशन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही है, ओवरलोड या किसी वजह से सर्वर रूम में आग लगी, जो कि थोड़ा ऊपर भी फैली। लेकिन एयरपोर्ट की टीम द्वारा, फायर सर्विस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया और आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। इस आग में कोई जनहानि नहीं है। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इस घटना से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों में भी अलर्ट का माहौल था। एयरपोर्ट पर आग की खबर पूरे जिले में जंगल में आग की तरफ फैली, क्योंकि अभी हाल ही में 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप 2 क्लास 8 सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8 फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल, एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जाफरपुर, आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG to क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर योर लवली चाइल्ड। कॉन्टैक्ट 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पूर्वांचल के आजमगढ़ में गजब की जागरूकता देखी गई। महाराजगंज ब्लॉक के मुरादपुर में भीम युवा संगठन समिति के नेतृत्व में
एक बड़ी जागरूकता रैली निकली, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं की टोली शामिल हुई। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ऐसे नारों की गूंज से पूरा इलाका गुंजायमान हो रहा था। अंबेडकर जयंती से ठीक पहले आजमगढ़ में ग्रामीण इलाकों की जनता को जागरूक करने के लिए ही यह जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली मुरादपुर से शुरू हुई और अकबेलपुर, कुम्हवट व आसपास के गांव से होते हुए गुजर रही थी। इसकी अध्यक्षता अक्षय कुमार पिंटू ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मोतीलाल भीम आर्मी जिला संयोजक और अरविंद राणा भीम आर्मी जिला मीडिया प्रभारी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बेहतर संविधान भारत को दिया। आज करोड़ों करोड़ की जनता अपने अधिकार को पा रही है और शिक्षा से जुड़कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही यह रैली निकाली गई है। तमाम कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों के अलावा पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी और आंधी की सूचना आ रही है। जी हां, मौसम बदलने वाला है, थोड़ी सी करवट लेगा अगले 3 दिनों में, यानी 13, 14 और 15 अप्रैल में कुछ इलाकों में तेज आंधी चल सकती है, जबकि कहीं बूंदाबांदी का भी असर देखा जाएगा। इस बारे में लखनऊ स्थित मौसम विभाग के अफसरों ने बताया है कि बूंदाबांदी ज्यादातर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में होनी है, जिसमें अलीगढ़, बदायूं, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, जालौन, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल शामिल हैं। यहां बादलों की गर्जना होगी और बारिश भी हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में बिजली गिरने और ओले की भी आशंका जताई गई है। तो थोड़ा सा सजग आप भी रहिएगा, क्योंकि मौसम थोड़ी सी करवट लेने वाला है। रबजी ठाउन तक पहुंचाएंगे यूपी गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ व आसपास के इलाकों की जनता जिंदा रहेगी या नहीं, वन विभाग के अफसरों को इससे जैसे कोई मतलब ही नहीं। आए दिन टाइगर के हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद विभाग के अफसर कान में तेल डालकर सो रहे हैं। इस बार 42 वर्षीय रामदास सिंह के ऊपर टाइगर का जानलेवा हमला हुआ है।
यहाँ तक कि वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अफसरों को कोई पता ही नहीं था। कई घंटे तक लोग इंतजार किए, फिर भी अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी तक नहीं निभाई। किसी तरह बाइक से लाद कर रामदास सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर पर डॉक्टर राजेंद्र माझी द्वारा इलाज किया गया। फिलहाल किसी तरह उसकी जान बची है। पूरे गांव में खौफ का माहौल है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह हमारी हिफाजत की जाए और हमारी जान बचे। अब देखना है कि विभाग के अफसर जागते भी हैं या फिर इसी तरह बाघ का हमला होता रहे। ब्यूरो चीफ समरजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर पूर्वांचल के आजमगढ़ में अच्छा खासा उत्साह है। एक दिन पहले ही मेहनगर क्षेत्र के फरीदपुर में बाकायदे कीर्तन बैठा, जिसमें गीत संगीत के साथ बाबा साहेब और संत रविदास के नाम का जप चल रहा था। बड़ी संख्या में फरीदपुर व आसपास के गांवों के लोग पहुंचे थे, जिनमें रामजस योगी, प्रवक्ता डायट बलिया, भीम पूर्व प्रधान संजय, बंसराज, बरखूराम, प्रभुनाथ, राजू तिवारी, राम अवध यादव, सुग्रीव प्रसाद, ऋतुराज, सांचू, रामलगन सिंह समेत तमाम लोग खुद वक्त निकाले और यहाँ अच्छा खासा कीर्तन चल रहा है। जयंती पर भी कई कार्यक्रम होने हैं। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड भला कौन भारतवासी भूल सकता है। आज इस कांड के शहीदों की स्मृति में आजमगढ़ के तहसील निजामाबाद स्थित भारतीय कम्युनिस्ट कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता रामप्रसाद यादव और कार्यक्रम का संचालन भाकपा जिला सचिव जितेंद्र हरि पांडे ने किया। पदाधिकारियों ने उस वक्त को याद किया जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी और पूरा देश आजादी आंदोलन में कूद पड़ा था। ऐसे वक्त में जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे देश को झकझोर चुका था और भले ही मां भारती के सपूतों ने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन चेतना पूरे जन जन में फैली और उसी का परिणाम रहा कि देश आजाद हुआ। भाकपा के राज्य सचिव उत्तर प्रदेश कामरेड अरविंद राजभर स्वरूप समेत तमाम पदाधिकारियों ने देश और समाज के वर्तमान हालात को भी इंगित किया और कहा कि हमें एक ऐसे भारत को बनाना होगा जिसमें सभी को बराबरी का हक हो, कोई छोटा बड़ा न हो। इस कार्यकर्ता सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा में हामिद अली, इम्तियाज बेग, रामाज्ञा यादव, खरपत्तू राजभर, चंद्रमोहन यादव, मोहम्मद शेख अबैदुल्लाह, मुजम्मिल आजमी, गंगादीन, रमेश कुमार, बालिदीन यादव भी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। ईद के बड़े त्योहार पर मुबारकपुर में हर गली हर मोहल्ले में मुबारकबाद देने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। सठिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में प्रधान हाजी जमाल अहमद के आवास पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और आजमगढ़ के सांसद प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, विधायक अखिलेश यादव, पूर्व विधायक एमएलसी गुड्डू जमाली साहब, गुफरान अहमद नेता और प्रमुख समाजसेवी मोहम्मद अली भाई तमाम लोग मौजूद रहे। ठेकेदार सूरज सिंह के पुत्र और अन्य लोगों ने भी यहां ईद की मुबारकबाद दी और सभी ने कहा कि ईद का त्योहार समाज में भाईचारगी का संदेश देता है। इस ईद और खुशी है क्योंकि चुनाव भी है, हम अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। बड़े ही खुशनुमा अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी गई
और मुबारकपुर कस्बे में ईद पर खास रौनक भी देखी गई। प्रधान हाजी जमाल अहमद ने सभी का इस्तकबाल किया और कहा कि हाँ, ईद मेरी और तुम्हारी नहीं, ईद हम सब की है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मुबारकपुर के अवाम ने डॉक्टर शमीम की एक एक बात पर एतबार किया था। यही वजह रही कि लोगों ने वोट दिया और खुद डॉक्टर शमीम नगर पालिका मुबारकपुर के चेयरमैन बने थे। इसके अलावा इस बार उनकी बेटी डॉक्टर शबा शमीम भी चेयरपर्सन मुबारकपुर बन बैठी। लेकिन यहाँ के लोगों को मलाल इसी बात का है कि डॉक्टर साहब ने कोई वायदा नहीं निभाया और यहाँ तक कि लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। जरा देखिए ये वीडियो जो मुबारकपुर के मोहल्ला कटरा बलुआ वार्ड नंबर 1 का है, जहाँ के लोगों को बड़ा भरोसा था कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का सुंदरीकरण डॉक्टर साहब करा देंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में वायदा ही किया था कि हमारी बेटी डॉक्टर शबा शमीम को आप लोग जिताइए, यहाँ का विकास मैं करूँगा और मूर्ति का सुंदरीकरण भी होगा। आज डॉक्टर शबा शमीम यहाँ के लोगों को भूल चुकी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का सुंदरीकरण नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर शमीम और उनकी बेटी के मुख पर तमाचा है। यहाँ के अवाम ने खुद अपने दम पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और इस स्थल का सुंदरीकरण शुरू करा दिया है। यहाँ की रहने वाली सभासद सुमित्रा देवी के पुत्र सुधीर कुमार और अन्य लोगों ने बताया कि हमारे साथ धोखा हुआ। आज तक डॉक्टर शमीम और उनकी बेटी डॉक्टर शबा शमीम यहाँ का सुंदरीकरण नहीं करवा पाई। अब जनता अपनी कमेटी, अपने धन से, यहाँ के लोगों के सहयोग से यहाँ सुंदरीकरण का काम करवा रही है। समस्या ये है कि डॉक्टर साहब वादा किए थे कि अंबेडकर मूर्ति जीतने के बाद हम लोग बना देंगे, और कमेटी के लोग 3 बार गए थे, डॉक्टर साहब अपने मुंह से मुकर गए। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते यही है कि अब हम लोग बनवा रहे हैं इसको। ये किसके खर्च से बन रहा है? मेरे खर्च से बन रहा है और कमेटी के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? क्रांति अध्यक्ष नाम है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारी मूर्ति वो लोग बनवाने कह रहे थे और अब तक बनवाए नहीं। कौन कह रहा था बनवाने के लिए? अरे डॉक्टर शमीम। अच्छा। और हम लोग 3 बार गए थे वहाँ पर और कोशिश करेंगे बन जा, तो नहीं बनवा रहे हैं, भेंट ही नहीं हो रहा उनसे। तो उनकी बेटी से आप भेंट नहीं किए? चेयरपर्सन डॉक्टर साहब से औरत है, उनको कैसे हमसे भेंट कर लेंगे? ये साहब से नहीं किया आप? नहीं, उनसे हमसे नहीं गए हम लोग। इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा मुबारकपुर भर में हो रही है कि कैसे डॉक्टर शमीम ने लोगों से वायदा कर विकास का काम कुछ नहीं कराया, जबकि अपने स्कूल और अपने अस्पताल का ही विकास करवाया। यहाँ तक अस्पताल और स्कूल का विकास करवा दिया कि अवैध कब्जे की जद में आया अस्पताल और स्कूल, बाद में बुलडोजर भी चला है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.